हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और मेरे कहानी में। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। स्वर्ग का देवता। लक्ष्मी नारायण बहुत भोला लड़का था। वह प्रतिदिन रात में सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनने को कहता था। दादी उसे नागलोक, पाताल, गंधर्वलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि की कहानियाँ सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने उसे स्वर्ग का वर्णन सुनाया। स्वर्ग का वर्णन इतना सुंदर था कि उसे सुनकर लक्ष्मी नारायण स्वर्ग देखने के लिए हठ करने लगा। दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य स्वर्ग नहीं देख सकता, किंतु लक्ष्मी नारायण रोने लगा। रोते रोते वह वहीं सो गया। उसे स्वप्न दिखाई पड़ा कि एक चमचम चमकते देवता उसके पास खड़े होकर कह रहे हैं, बच्चे, स्वर्ग देखने के लिए मूल्य देना पड़ता है। तुम सर्कस देखने जाते हो तो टिकट देते हो, स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें उसी प्रकार रुपये देने पड़ेंगे। स्वप्न में लक्ष्मी नारायण सोचने लगा कि मैं दादी से रुपये मांगूंगा, लेकिन देवता ने कहा, स्वर्ग में तुम्हारे रुपये नहीं चलते, यहाँ तो भलाई और पुण्य कर्मों का रुपया चलता है। अच्छा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें आ जाएगा, और जब कोई बुरा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें से उड़ जाएगा। जब यह डिबिया भर जाएगी तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। लक्ष्मी नारायण की नींद टूटी तो उसने अपने सिरहाने में सचमुच एक डिबिया देखी। डिबिया लेकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उस दिन उसकी दादी ने उसे 1 पैसा दिया। पैसे लेकर वह घर से निकला। रास्ते में उसे एक रोगी भिखारी उससे पैसे मांगने लगा। लक्ष्मी नारायण भिखारी को बिना पैसे दिए भाग जाना चाहता था। इतने में उसने अपने अध्यापक के सामने से आता देखा। उसके अध्यापक उदार लड़कों की बहुत प्रशंसा किया करते थे। उन्हें देखकर लक्ष्मी नारायण ने भिखारी को पैसे दे दिया। अध्यापक ने उसकी पीठ ठोकी और प्रशंसा की। घर लौटकर लक्ष्मी नारायण ने कहा कि यह डिबिया खोली, किंतु वह खाली पड़ी थी। इस बात से लक्ष्मी नारायण बहुत दुखी हुआ। वह रोते रोते सो गया। सपने में उसे वही देवता फिर दिखाई पड़े और बोले, तुमने अध्यापक से प्रशंसा पाने के लिए पैसा दिया था, सो प्रशंसा मिल गई, अब रोते क्यों हो? किसी लाभ की आशा से जो काम किया जाता है वह तो व्यापार है, वह पुण्य थोड़े ही है। दूसरे दिन लक्ष्मी नारायण को उसकी दादी ने 2 आने पैसे दिए। पैसे लेकर उसने बाजार जाकर 2 संतरे खरीदी। उसका साथी मोतीलाल बीमार था। बाजार से लौटते समय वह अपने मित्र को देखने उसके घर चला गया। मोतीलाल को देखने उसके घर वैद्य आए थे। वैद्य जी ने दवा देकर मोतीलाल की माता से कहा, इसे आज संतरे का रस देना। मोतीलाल की माता बहुत गरीब थी। वह रोने लगी और बोली, मैं मजदूरी करके पेट भरती हूँ। इस समय बेटे की बीमारी से कई दिन से काम पर नहीं जा सकी। मेरे पास संतरे खरीदने के लिए 1 भी पैसा नहीं है। लक्ष्मी नारायण ने अपने दोनों संतरे मोतीलाल की माँ को दे दिए। वह लक्ष्मी नारायण को आशीर्वाद देने लगी। घर आकर जब लक्ष्मी नारायण ने अपनी डिबिया खोली तो उसमें 2 रुपये चमक रहे थे। एक दिन लक्ष्मी नारायण खेल में लगा था। उसकी छोटी बहन वहाँ आई और उसके खिलौने को उठाने लगी। लक्ष्मी नारायण ने उसे रोका। जब वह न मानी तो उसने उसे पीट दिया। बेचारी लड़की रोने लगी। इस बार जब उसने डिबिया खोला तो देखा कि उसके पहले से इकट्ठे कई रुपये उड़ गए हैं। अब उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने आगे कोई बुरा काम न करने का पक्का निश्चय कर लिया। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही इसका स्वभाव हो जाता है। जो बुरे काम करता है उसका स्वभाव भी बुरा हो जाता है। उसे फिर बुरा काम करने में ही आनंद आता है। जो अच्छा काम करता है उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है। उसे बुरा काम करने की बात भी बुरी लगती है। लक्ष्मी नारायण पहले रुपये के लोभ से अच्छा काम करता था। धीरे धीरे उसका स्वभाव भी अच्छा करने का हो गया। अच्छा काम करते करते उसकी डिबिया रुपयों से भर गई। स्वर्ग देखने की आशा से प्रसन्नता होता उस डिबिया को लेकर वह अपने बगीचे में पहुंचा। लक्ष्मी नारायण ने देखा कि बगीचे में पेड़ के पास बैठा हुआ एक बूढ़ा साधु रो रहा है। वह दौड़ता हुआ साधु के पास गया और बोला, बाबा, आप क्यों रो रहे हो? साधु बोला, बेटा, जैसी डिबिया तुम्हारे हाथ में है वैसे ही एक डिबिया मेरे पास थी। बहुत दिन परिश्रम करके मैंने उसे
रुपयों से भरा था। बड़ी आशा था कि उसके रुपये से स्वर्ग देखूंगा, किंतु आज गंगा जी में स्नान करते समय वह डिबिया पानी में गिर गई। लक्ष्मी नारायण ने कहा, बाबा आप रो मत, मेरी डिबिया भी भरी हुई है, आप इसे ले लो। साधु बोला, तुमने इसे बड़ी परिश्रम से भरा है, इसे देने से तुम्हें दुख होगा। लक्ष्मी नारायण ने कहा, मुझे दुख नहीं होगा बाबा, मैं तो लड़का हूँ, मुझे तो अभी बहुत दिन जीना है, मैं तो ऐसे कई डिबिया रुपये से इकट्ठा कर सकता हूँ। आप बूढ़े हो गए हो, आप मेरी डिबिया ले लीजिए। साधु ने डिबिया लेकर लक्ष्मी नारायण के नेत्रों पर हाथ फेर दिया। लक्ष्मी नारायण के नेत्र बंद हो गए, उसे स्वर्ग दिखाई पड़ने लगा। ऐसा सुंदर स्वर्ग की दादी ने जो स्वर्ग का वर्णन किया था, वह वर्णन तो स्वर्ग के एक कोने का भी ठीक वर्णन नहीं था। जब लक्ष्मी नारायण ने नेत्र खोले तो साधु बदले स्वप्न को दिखाई पड़ने वाला वही देवता उसके सामने समक्ष प्रकट था। देवता ने कहा, बेटा जो लोग अच्छे काम करते हैं उसका घर स्वर्ग बन जाता है। तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग में पहुंच जाओगे। देवता इतना कहकर अदृश्य हो गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलता है कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़े मायने कर्म रखते हैं। कर्म अगर हम अच्छे करते हैं तो उसका परिणाम भी हमें जीवन में अच्छा ही मिलता है। अगर हम कर्म को बुरे करते हैं तो उसका परिणाम भी जीवन में हमें बुरा ही मिलता है। तो यकीनन दोस्तों, यह कहानी आप लोगों के लिए प्रेरणादायक होगी और जीवन को एक सही दिशा देने के लिए होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे ऐसे कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे आप लोगों से अगले कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय श्री महाकाल।